अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। शहबाज शरीफ की काबीना ताख़ीर का शिकार क्यों, और हुकूमत बनते ही पीडीएम में फूट, ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात, और ये वो चीज़ें थी जो पहले दिन से नज़र आ रही थी। ये इत्तेहाद हुकूमत में ज़रूर आ गया, लेकिन हुकूमत संभालते ही इनको सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना है, माशी चैलेंजेस हैं, और माशी चैलेंजेस से भी बढ़कर काबीना की तश्कील है, चूँकि तमाम स्टेक होल्डर्स को अहम अहदे भी चाहिए और वजारतें भी। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब इसको कैसे मैनेज करते हैं। बज़ाहिर बड़ा उनका एक परसेप्शन है कि वो बड़ी अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है, उनके पिछले 10 दिन का अगर हम जायज़ा लें तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटर ही की लग रही हैं, और एक जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ज़रूर वो दौरे कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो अभी डैम का उन्होंने विज़िट किया, उसमें भी ये वो डैम जिसके लिए बड़ी कैंपेन चलाई थी मुस्लिम लीग नून ने कि ये सिरे से इस पर काम ही नहीं हो रहा है, सुस्तरवी का शिकार है और काम नहीं हो रहा। और आज वहाँ कल वो उन्होंने विज़िट किया। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट्स जारी रहने चाहिए, लेकिन काबीना की तश्कील कैसे मुमकिन होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपना हिस्सा मांग रही है, फजल रहमान साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत 1 साल के लिए आई है, फौरी इलेक्शंस होने चाहिए, और क्या इसके पस्से पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, और ये मौलाना साहब का जो ये बयान है वो क्यों, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। और ज़रूरत क्यों पेश आई, अभी तश्कील काबीना की हुई नहीं और उससे पहले इस तरह के बयानात। MQM पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अच्छा खासा, और ख़ास तौर पे आइनी अहदे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है। और देखना यह है कि इन चीज़ों से, इन अहदों से वो किस तरह इस्तीफ़ा हासिल करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की अगर बात करें, साबिक़ वज़ीर आज़म की, कराची में उनका बड़ा ज़बरदस्त हफ्ते की रात पावर शो हुआ, तारीख़ी जलसा कहा जा रहा है। बहुत सारे बड़े जलसे यहाँ पे हुए, लेकिन इस जलसे की एक ख़ास बात थी, और वो ये थी कि यहाँ पे हमने देखा कि किसी किस्म का कोई तासुब हमें नज़र नहीं आया। हर तरह की हर कम्युनिटी हमें यहाँ पे नज़र आई, और खान साहब की आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक कहा। और ग़ुलामी या आज़ादी का जो बयानिया है वो बयानिया हमें बिकता हुआ नज़र आ रहा है, और आम आवाम सिर्फ कि जो एलीट क्लास खान साहब को सपोर्ट करती है उसकी बात नहीं कर रहे, मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे, लोअर मिडिल और आम जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर और जो रेडी फल फ्रूट वाले, ये लोग भी मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं इस बयानिए से। और ये वो बयानिया है जो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में, चूँकि अमेरिका के ख़िलाफ़ जब भी किसी ने नारा लगाया तो लोगों ने उनका साथ दिया। इस बयानिए को इमरान खान साहब अपने तहरीक की तरफ कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और इस पे अब डिबेट भी हो रही है, बहुत सारे थिंक टैंक्स इस पे काम कर रहे हैं कि खान साहब को अब कैसे एक अच्छी प्रोडक्ट की तरफ लेके जाया जा सके, और ये जो मोमेंटम है इसको कैसे कैश करवाया जाए, और जो 26 साल इमरान खान की मेहनत है उसको रायगा ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग केस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस पर अगर फैसला आ गया खान साहब के ख़िलाफ़ तो एक नई, चूँकि पूरी पार्टी ख़त्म हो सकती है, उस हवाले से भी मशावरत जारी है। और कुछ हलकों से जो हमारी बात हुई वो भी इस पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या खान साहब को इस पूरे मोमेंटम में माहौल, उनका जो फौरी इलेक्शन का मुतालबा है उस तरफ इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या वो ये मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, तो क्या खान साहब को की जो ये मकबूलियत है ये वोट की तरफ भी जाएगी, या इसी तरह की हुकूमत बनेगी और इसी तरह की अक्सरियत जो वो मुतवक्को है, उनको उम्मीद है कि वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, क्या वो मिल पाएगी? यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे अमल में सबसे अच्छा जो खेल रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो 2023 के इलेक्शंस अगर वो 22 में भी होते हैं तो उन पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। देखना
یہ ہے کہ زرداری صاحب چونکہ مفاہمت کے گرو مانے جاتے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے اس پورے عمل میں بھی خان صاحب کو مائنس کرنے میں اور پی ڈی ایم کو اور اتحادی جماعتوں کو ساتھ چلانے میں بڑا امپورٹنٹ کردار تھا. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. بڑا زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب مرزا عالم بیگ صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. بیگ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اور اسکائپ کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے میں جوائن کیا ہے محترمہ سمینہ مطلوب صاحبہ نے, MNA ہے مسلم لیگ نون کی. سمینہ مطلوب صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. سدرا عمران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, MP ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سدرا آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب سینیٹر شہادت ایوان صاحب, سینئر سیاستدان, قانون دان اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے. سینیٹر شہادت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بیگ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کابینہ کی تشکیل اور اتحادیوں کے گلے شکوے چیزیں آہستہ آہستہ سامنے بھی آ رہی ہیں. کتنا مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے؟ وہ پچھلے 10 دن کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کے دورے آنیاں جانیاں بہت زبردست انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے, لیکن اس اینڈ پہ وہ ابھی تک کمزور ہے. بہت شکریہ ظفیر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بات یہ کہی تھی کہ غیر فطری اتحاد ہے, ٹھیک, اور اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت ایک دوسرے نے تعاون کیا, ایک دوسرے کا ساتھ دیا, جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ خان صاحب کی حکومت کو گرانا. ٹھیک, اس عرصے میں انہوں نے اپنے طور پر جو سیاسی گٹھ جوڑ تھے وہ تو کیے, لیکن عوامی سطح پہ جو اس کا رد عمل آئے گا اس کو کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں عوام میں اس وقت جب آپ آئے, آپ نے ایک ہی بات بار بار اجاگر کی کہ جی خان صاحب جو ہیں معاشی اور اصلاحی جو اصلاحات تو اس میں لانے میں ناکام ہو گئے. آپ نے اس وقت جلد بازی میں جس وقت خان صاحب کی حکومت گرائی, آپ نے حکومت سازی کے لیے ان لوگوں کو جمع کیا. اس وقت ابھی آپ کو 10 دن میں نہیں ہوئے اور اٹھنے منانے کا عمل شروع ہو چکا ہے, جو اس قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو شہباز شریف صاحب جس ٹیم کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے تو سوچ لیں ان کا جو نظریہ ہے یا ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے. اگر خالی حکومت کرنا ہے, 90 دن گزارنے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر واقعی حکومت سازی کرنی ہے اور مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں تو اس وقت ان کو چاہیے کہ ایک منظم انداز میں عوام کے سامنے لانے کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر جو سیاسی خلفشار ہے اس کو دور کرنے پر توجہ دیں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے. سینیٹر شہادت ایوان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پورے عمل کو؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس میں, اور اب حکومت سازی کے حوالے سے, کیبنٹ بنانے کے حوالے سے آپ کا رول کیسا ہوگا؟ دوسری طرف جو ایک تنقید بھی ہو رہی ہے, چونکہ آپ خود قانون دان ہیں, آپ چیزیں سمجھتے ہیں, اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم انصاف پہ اور ہم اپنے فیصلوں پہ فوکس کر رہے ہیں, جو ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے, جو کہ اچھی بات ہے, چونکہ فوکس آپ کا چیزوں سے ہٹنا نہیں چاہیے. اس پورے عمل میں آپ کو لگتا ہے کہ فوری الیکشن, جس طرح عمران خان صاحب کیمپین چلا رہے ہیں, جس طرح کے وہ جلسے کر رہے ہیں, جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, فوری الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کہ پہلے الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے 7 مہینے سے پہلے ہم نہیں کر سکتے, لیکن کچھ حلقوں میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور مولانا صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فوری الیکشنز ہوں گے؟ السلام علیکم جی. ایک تو تھوڑی سی میری آواز بڑھا دیجیے گا. میری گزارش یہ ہے کہ یہ اگر دیکھیں تو جو سابقہ حکومت تھی اس کے ساتھ بھی تقریباً اتنے لوگ ہی تھے, اتنی ہی ان کے ووٹ تھے, اور تقریباً انہوں نے 3.5 سال جو ہے وہ گورنمنٹ چلائی. اور موجودہ جو جس کو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, وہ سیٹ اپ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, اور سلسلہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ان کا اس کیبنٹ کا اوتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آئینی دستوری عہدہ رکھنے والے صدر پاکستان صاحب جو ہیں وہی ایون کے اوتھ لینے سے چونکہ اوائڈ کر رہے ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں اوتھ کل پہ گیا ہے. تو کل سے اس گورنمنٹ کا ایک سٹارٹ ہوگا. آپ جو ہے اچھی توقع رکھیں. تو جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جو سابقہ گورنمنٹ نے ریفرنس فائل کی تھی, تو اس میں لیڈر آف اپوزیشن نے اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جناب چیف جسٹس صاحب کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم الیکشن میں جلد از جلد جانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے چند تحفظات ہیں. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سابقہ حکومت جو ہے اس نے اس وقت کی جو حکومت ہے, جس طریقے سے انہوں نے 62 آئٹم اور 32 ایکٹ جو ہے 35 منٹس کے اندر بلڈوز کیے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بحث مباحثہ ہوتا, ایک دوسرے کی سنتے, پھر جو ہے کلاہ عمل ہوتا اور وہ بل پاس ہوتے. تو انہوں نے کہا الیکشن ایکٹ ہو گیا یا چند چیزیں جیسے اسٹیٹ بینک کا آپ دیکھیں قانون سازی ہوئی ہے, FATF کے چند قوانین ہیں, ان چیزوں کو انہوں نے کہا ہم نے صحیح کرنا ہے, اور ہم تو پولیٹیشین ہیں, ہم نے تو عوام کے ساتھ جانا. مولانا صاحب نے صحیح کہا کہ ہم
हम जल्द इलेक्शन चाहते हैं। तो ये कल कैबिनेट अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली पार्लियामान के अंदर जो कुछ भी हम उसमें तरामीम करना चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट के सामने जाएगी, पास होते हैं, बहस मुबैसा होती है, तो डेफिनेटली इलेक्शन को आईन और दस्तूर के मुताबिक अगर देखा जाए ठीक है। तो उसने अपना जी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो चूंकि डे फर्स्ट से आप जरा इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं कि होने चाहिए इलेक्शंस, जो कि आप इमरान खान साहब की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते थे कि फौरी इलेक्शन करवाएं। अब आपको लगता है कि अगर आपकी कैबिनेट से कल हलफ उठा लेती है या जल्द से जल्द मामला तय पा जाते हैं, अगले 3 या 6 महीने में आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या थोड़ा सा 2023 तक जाएंगे ये? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन का जो सेटअप है, याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन कराने के लिए कम अज कम उनको 7 महीने जो है उनको वो दरकार हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इलेक्शन इतनी जल्दी होंगे। जो इलेक्शन कमीशन के जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो तरीक़ाकार है उसको मुकम्मल करना होगा। अब सेंसस होने का है, हल्का बंदियां होने की हैं, वोटर लिस्ट मेरे ख्याल में जो है अपडेट उसको होने का है, और इलेक्शन डेफिनेटली जल्दी होंगे, टाइम से पहले हो जाएंगे, लेकिन अपना टाइम इलेक्शन लेंगे, टाइम इलेक्शंस लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, चूंकि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पूरा करना होगा। सिद्रा मीनार, किस तरह देखती हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त पावर शो था आपका कराची का, मोमेंटम आपने गेन कर लिया, इस मोमेंटम को कैश कराने के लिए क्या पॉलिसी है आपकी, कैसे प्लान कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली है अगली? चूँकि जिस तरह की आपने सेनेटर साहब को भी सुना, क्योंकि एक प्रोसीजर है इलेक्शंस का, फौरी इलेक्शन अगले 3-4 महीनों में तो पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपका चूँकि पहला मुतालबा और बुनियादी मुतालबा ये है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। आपको लगता है कि प्रेशर में आके हुकूमत और जो इंतज़ामिया और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जल्दी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? शुक्रिया गफीर। तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा इस जमहूरियत के साथ क्या मजाक किया गया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ क्या साजिश की गई, और वजीर आजम को किस तरह बैरूनी मुदाखलत। थोड़ी सी मेरी आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी ऑडियो बढ़ा दें प्लीज सर। कि हमारा एक ही मुतालबा है फौरी इंतखाबात। और इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना, जब भी पाकिस्तान के अंदर तयन हो। तो वो इतना बड़ा इदारा जिस तरह मैनेज किया जा रहा है, मेरी आपके टैक्स की मनी से उनकी जिम्मेदारी बनती है अपनी जिम्मेदारी को अदा करना, बगैर किसी तावीलात के, बगैर किसी हीरे बहाने के। हमारा सियासी मुकाबला जो है वो इस वक्त तमाम उन लोगों से जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर सियासत कर रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर, हर देहात में इस वक्त लोग वज़ीर आज़म इमरान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े, क्योंकि उनको पता है कि ये वो शख्स है जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। आज हमारा कुछ टेंशन साहब का नैरेटिव नहीं है, आज हमारा नैरेटिव ही पाकिस्तान का है। आपने देखा कि किस तरह कराची में बगैर लाए, बगैर किसी मार्केटिंग, बगैर किसी ब्रांडिंग के, हमने 4 दिन में तारीखी जलसा आपको करके दिखाया। ये वो लोग थे जो तड़प रहे थे कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान ही चाहिए, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है, हम इस साजिश के खिलाफ हैं। आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया हो चाहे सड़कें हो, हर जगह इमरान, इसमें कोई शक नहीं। सिद्रा इमरान, जो आप बात कर रही है, पब्लिक आपके साथ निकल रही है और डिजिटल पे भी आपके साथ खड़ी है। जी मैंने कहा डिजिटल पे अच्छा मोमेंटम आपने बनाया हुआ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पहले भी हमने देखा कि आपके पास होमवर्क नहीं था, खान साहब कहते थे कि हमने प्लान किया हुआ, बाद में उन्होंने कहा कि हम तैयारी नहीं कर सके। अब अगली तैयारी क्या है? अवाम निकल आएंगे, लाहौर में भी अच्छा क्राउड कर लेंगे आप, उसके बाद प्लान क्या है आपके पास, आप कैसे आगे? हमारा प्लान सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात है, हमें फौरी इंतखाबात चाहिए, हम अवाम की राय के साथ खड़े होना चाहते हैं। हमारी डिमांड सिर्फ इंतखाबात और हमारी कोई सियासी डिमांड नहीं है। अवाम जो फैसला करेगा, अवाम के साथ खड़े, अवाम फौरी इंतखाबात आपकी डिमांड है। सिर्फ लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लास्ट टाइम जब आपसे बात की तो आप अपोजिशन में थी, आज हुकूमत में है, मुबारक हो पहले, सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि कैसे इतना बोझ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम ये सवाल करते थे, आज वही सवाल आपसे है, कैसे मैनेज करेंगे? हालात बहुत मुश्किल हैं, फैसले बहुत मुश्किल हैं, पोजीशन आपके पास अभी तो खैर है ही नहीं, लेकिन जो आपके इत्तेहादी हैं उनको साथ लेके चलना है, इलेक्शंस का प्रेशर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह 2014 में सड़कों पे निकली थी, इसी तरह फिर सड़कों पे है। डॉक्टर साहिबा,
हेलो जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो जी डॉक्टर साहब, ये आपकी आवाज इतनी कम आ रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। आप सवाल सुन लिया आपने या मैं रिपीट करूं? नहीं, रिपीट कर दें, बिल्कुल कम आ रही है मुझे। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप कैसे मैनेज करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पे है और पहले ही आपको माशी तौर पे बहुत मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, इत्तेहादियों के साथ लेके चलना है, तो इन तमाम मामलात को देखते हुए आपने क्या प्लान किया, कैसे मामलात करेंगे? अभी तक कैबिनेट जो आपकी फाइनल नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ जब आई थी तब भी कंटेनर्स पे थी, सड़कों पे थी, और जब गई है तब भी कंटेनर और सड़कों पे आ गई है। अब आप मुझे ये बताएं, जब ये कंटेनर्स पे थे तो क्या मुल्क की मईशत का पहिया और जो मंसूबा साजी थी, जो हमारे मंसूबे थे, जो प्लानिंग्स थे, वो रुक गए थे? जी बिल्कुल भी नहीं रुके थे। हम लोड शेडिंग ख़त्म करने का टारगेट लेके आए थे, वो मंसूबे ऐसे चल रहे थे, बिल्कुल कंप्लीट हम अपने टाइम पे करके गए। हम हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए के मंसूबे लाए और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों के जाल बिछा दिए। और देखे जी, उस वक्त भी ये सड़कों पे थे और इतनी ही उद्यम उठाई हुई थी, और अब फिर ये सड़कों पे है। और हम इंशाल्लाह अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के मुताबिक, इस वक्त मुल्क के हालात तो हैं, बिल्कुल तो ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि एक तो फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है आपसे, दूसरा इनके जो लोग हैं वो रिजाइन दे चुके हैं और वो इस्तीफे ज़ाहिर है उनका फैसला हो जाता है, तो आपको ज़िमनी इंतखाब कराने पड़ेंगे। तो कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा? इनमें से तो बहुत सारे लोग जो दिल से इस्तीफे नहीं देना चाह रहे थे, अच्छा, और उनके मैसेजेस आ रहे हैं, और उसके अलावा एक प्रोसीजर होता है रिजाइन को एक्सेप्टेंस का। सही। तो वो अब जो स्पीकर साहब हैं उसको एज ए रूटीन वो उसके मुताबिक अमल करेंगे। फिर जिन लोगों के रिजाइन जो नहीं देना चाहेंगे वो हमारी अपोजिशन में बैठेंगे, जो देना चाहेंगे वो दे जाएंगे, फिर फौरी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ठीक है, फौरी ज़िमनी इंतखाब होंगे, लेकिन इनके पास जो नंबर्स आ रहे हैं 100 से ज़्यादा लोग हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा देना है। बाकी लोगों से भी इनकी बात हो रही है। देखना यह है कि इसमें पूरे अमल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस्तीफे कितनी जल्दी मंजूर करते हैं और उस पर फैसला क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ख़ासतौर पर अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करेगी और जलसे अगेन बहुत तगड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि उनका प्लान क्या होगा। दूसरी तरफ हुकूमत इस सारी सूरत हाल से किस तरह निकलती है, इत्तेहादी उनका किस तरह साथ देते हैं और कैबिनेट कितनी जल्दी फाइनल होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।